हेलो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। इसका हम देखेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं बच्चों, रियल नंबर होता क्या है। एवरी नंबर इज़ रियल नंबर। अब रियल नंबर मेनली हम देखेंगे, एक होता है रैशनल नंबर आपका और एक होता है बच्चों इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर हम उन्हें कहते हैं बच्चों जो हम नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कहा गया है बच्चों? क्यों नॉट इक्वल टू जीरो क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर मान लो मैं 2/0 लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइन, इसीलिए वो कहा गया है क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उस तरह हम देखेंगे बच्चों नेचुरल नंबर क्या होता है। जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होता है आपको कहाँ तक इन्फिनाइट तक। होल नंबर क्या होता है बच्चों, जिसमें 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3, ये सब ऑलरेडी आप देख चुके हैं। उसके बाद इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स में दो होते हैं बच्चों, एक -3 -2 -1 0 1 2 3। उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर होता है 3/5। फ्रैक्शनल नंबर ऑल्सो कॉल्ड है रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद आप लोग जानते हैं बच्चों डेसिमल नंबर, जिसमें हम डेसिमल पॉइंट रहता है। ठीक है, अब होता क्या है कि अब इसमें देखेंगे बच्चों इरेशनल नंबर क्या होता है। जो नंबर को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उससे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 1.01 011 001 डॉट डॉट डॉट, या फिर हम कह सकते हैं कि √5 √2। इसी को नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर्स के कुछ पॉइंट्स है बच्चों। क्या बोला गया है, रैशनल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। कह रहा है कि रैशनल नंबर हमारा एक यूनियन है, किसका, रियल नंबर हमारा यूनियन है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। ठीक है बच्चों, इसमें एक और पॉइंट दिया गया है, दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1.2 को भी कर सकते हैं रिप्लेस, 3/2 को भी हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट इसमें दिया है, दिस नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। रियल नंबर हमारा क्या है, एक तो हमारा ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसमें का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है इसमें, जो हमारे एक्सरसाइज में आएंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोला है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अ प्राइम फैक्टर फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। कह रहा है कि जो कंपोजिट नंबर होता है बच्चों, उसको हम उसका प्रोडक्ट प्राइम नंबर होता है और उसका फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होता है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे बच्चों। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 19 कंपोजिट नंबर है, इसका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो आप लोग ऑलरेडी सीखे हैं बच्चों प्राइम फैक्टर निकालना। देखिए ये 90 है, तो ऑब्वियसली 0 लास्ट में 2 से जाएगा, कितने बार, 45 बार। अभी लास्ट में क्या 5 आ गया, तो 2 से नहीं जाएगा, अभी बच्चों 3 से जाएगा, कितने बार, ये जाएगा 15 बार। ठीक है, फिर 3 से जाएगा कितने बार, 5 बार। फिर अब ये 5 से जाएगा, ओनली 5 बन जाएगा। जितना भी हमारे क्या है बच्चों, ये ओनली टोटली प्राइम नंबर है। 2 इवन हमारा प्राइम नंबर होता है बच्चों। इसके फैक्टर क्या क्या आ गया, 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, तो अब देखिए जो भी हमारे 90 के है, जो भी हमारे ये 90 के फैक्टर्स है, ये होता क्या है, होता क्या है बच्चों कि ये इसके इनके अलावा और कोई फैक्टर नहीं आएगा, इसलिए यूनिक कहा गया है। आप चाहो तो हम इसको लिखने का तरीका लग सकते हो सकता है मान लो 3 × 3 × 2 × 5 कर दो तो भी 90 आएगा, या फिर मान लो 5 × 3 × 3 × 2 कर दो। लिखने का ऑर्डर अलग हो सकते हैं बट नंबर तो यही आएंगे हमारे, इसलिए इसको कहा गया बच्चों यूनिक। ठीक है, बट इसको हम लोग हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं बच्चों। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल मान लो 420 ले लिया मैंने, इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टर से निकाल लेते हैं 420। तो क्या आएगा, देखो 2 से जाएगा 210, फिर से बच्चों 2 से जाएगा कितना, 105। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, 5 आ गया, तो इनका एडिशन कितना, 5 1 6 से 3 से जाएगा, तो 3 कितने बार जाएगा बच्चों, ये जाएगा 35 बार। ठीक है, फिर मेरा ये जाएगा 5 से कितने बार, 7 बार। फिर ठीक है बच्चों, अब ये 7 के बाद इसके बाद अकेला प्राइम नंबर 7 ही आता, 7 × 7। तो अब इसके क्या आ गए हमारे फैक्टर, 2 × 2
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये आ गए। और अभी तक हम लोग क्या देखे, 90 के क्या देखे फैक्टर, 90 का देखे हम बच्चों 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये आ गए हमारे फैक्टर, यूनिक फैक्टर आते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अभी देखिए इसी के कंसेप्ट में हम लोग एक और देखेंगे जो हमारे एक्सरसाइज में आएगा बोथ, वो मैं आपको बताता हूँ। फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशंस। ठीक होता क्या, आप देखिए एलसीएम एचसीएफ आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो बच्चों। ठीक है, तो फिर मैं भी दोनों एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए एलसीएम क्या होता है, पहली बात तो 90 और 40 का हम एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें का दोनों का होता क्या है, आप जनरली देख लीजिए, ये हम लोग दो नंबर लेके चल रहे हैं 420 और 90। ठीक है बच्चों, इसमें से जो पेयर्स में बन रहा हम लोग उसको साथ में लिख लेते हैं। जैसे ये देखिए ये बन गया एक 2 का पेयर, तो हम लोग एक इसका लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, राइट। फिर इसका बन गया बच्चों ये 3 का पेयर बन गया हमारा, फिर लिख लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई 3। ठीक है, फिर क्या बचा है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक 5 का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे एलसीएम में क्या क्या कॉमन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसको मैं यहाँ लिख दिया। देखिए 2 का हो गया, 3 का भी हो गया, 5 का भी होगा, एक 7 बचा यहाँ पे। तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 1260। ठीक है, तो ये हो गया इसका एलसीएम। और हम अगर हम उसी तरह एचसीएफ देखना चाहें तो किसका, 90 और 420 का, तो क्या क्या आएगा, जो भी कॉमन है वो देखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ का 2 का एक पेयर दिख रहा है, 3 का दिख रहा है, 5 का दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे बच्चों, 2 3 मल्टीप्लाई 5, 5 तो जा 15, 15 तो जा 30, 30 इसका आ गया एचसीएफ। ठीक है बच्चों, अब एक हम छोटा सा इसका देख लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। स्टूडेंट देखिए इनके बीच का एक रिलेशन होता है जो हमारे एक्सरसाइज में काम आएगा। इसका फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है बच्चों, ये एक फार्मूला है। अब इस कंसेप्ट में हम देखना चाहेंगे कि एग्जांपल्स जो लिए हम वही लेके चलते हैं। हमारा मान लीजिए फर्स्ट नंबर जो दिया है, फर्स्ट नंबर क्या है, 90 दिया था हमको। उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर लेके चले थे बच्चों 420, राइट। मान लीजिए कि हमको यहाँ पे एलसीएम हमको मालूम था 1260 और हमको एचसीएफ हमको नहीं मालूम। ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, इस कंसेप्ट में हम लोग रख देंगे, क्या है बच्चों इस कंसेप्ट में, फर्स्ट नंबर क्या है 90, तो रख लीजिए फार्मूला में। आप फार्मूला में तो रख सकते ना, फर्स्ट नंबर 90 है, सेकेंड नंबर क्या है 420, इक्वल टू एलसीएम है 1260 मल्टीप्लाई एचसीएफ फाइंड करना हमको बच्चों। ठीक है, देखिए ये एचसीएफ के साथ में ये वाला वो नंबर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आएगा, एचसीएफ इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 90 मल्टीप्लाई 420 डिवाइडेड बाय हम कह सकते हैं 1260। देखिए 1260 आया, तो ये देखिए ज़ीरो से यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये जा रहा है कितने बार बच्चों, ये जा रहा है 3 बार, राइट। और ये 3 3 9, तो एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, एचसीएफ आ गया हमारा कितना आ गया 30। और इस तरह हम लोग एचसीएफ फाइंड कर लिए। और इस कंसेप्ट में भी देखिए बच्चों, हम लोग इस कंसेप्ट में भी अगर हम लोग फाइंड किए तो एचसीएफ 30 चाहे था, इसका मतलब ये फार्मूला सही है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको समझ में आया है इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। सो थैंक यू।